सबसे पहले तो आप सभी को जोहार। आज हमारे को स्थानीय कार्यकर्ताओं की सूचना मिली और हम लोग यहाँ आज मौके पे आए। आदिवासी परिवार के कार्यकर्ता हम सब मिलके इस गांव में पधारे और हमने वास्तविक मौका जायजा लिया कि 5 सालों के विगत इनका कोई काम ही नहीं हुआ है, जबकि अकतालिया पंचायत में करोड़ों रुपया आ रहा है। वो करोड़ों रुपए की फंडिंग कहाँ जा रही है, इसका कोई अभी तक अता पता नहीं है। जैसे कि एक उदाहरण है, माता जी सोनार माता मंदिर के सामने एक बोर्ड लगा हुआ है, उसके ऊपर 9,99,000 की संचन राशि लिखी हुई है। जबकि अभी हमने फ़ोन लगा के जानकारी ली शशि महोदय से, उनका ये कहना है कि पैसा आगे फंडिंग में पड़ा हुआ है, लेकिन उसका काम चालू नहीं किया है। तो हमारी मांग है कि आखिर हमारे जो टीआरडी विभाग से जो पैसा आया है हमारे लोगों के लिए, तो वो आखिर इस योजना के अंतर्गत क्यों नहीं लगाया गया, ये हमारी पहली मांग है। और दूसरी चीज़ हम ये कहना चाहते हैं कि सोनार माता मंदिर से शमशान घाट तक 2.5 किलोमीटर का जो रास्ता है वो रास्ता पक्का किया जाए। उसी रास्ते के अधीन 3 पुलियों की जरूरत है, क्योंकि जबकि बरसात के समय में या फिर ऐसी कोई विकट स्थिति में अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उस रास्ते से निकलने के वो रोड काबिज नहीं है। जबकि हम इस गांव की मजबूरी है, अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उसी रास्ते पे इनको जाना पड़ता है। अभी भी हम लोग उसी रास्ते से आए, पानी में से आए, गिरते पड़ते आए, लेकिन हमारी यही मांग है उसको पक्का किया जाए। उसके विरुद्ध जो 2-3 पुल की जरूरत है वो भी पूर्ण की जाए। और दूसरी चीज़, जो शमशान घाट है वहाँ एक धर्मशाला अति आवश्यक है ग्रामवासियों के लिए, और जो शमशान घाट है वो भी पक्का बनना चाहिए। और तीसरी मांग हमारी ये है कि मेन रोड से केशा जी का जो घर बना हुआ है उस रोड से, जैसे कि ये ये नाथू बाबा जी का जो मंदिर है, नाथू बाबा जी का मंदिर पे भी एक धर्मशाला की अति आवश्यकता है। क्योंकि नवरात्रि में जो लोग हमारे गरीब लोग एकत्रित होते आस्था के नाम से, या हमारे जो भोपा भक्ति होते वो आते हैं, यहाँ बाल बच्चे आते, तो वो बैठने की भी सुविधा नहीं है। ये चीज़ भी हम आपको अवगत कराना चाह रहे हैं। दूसरी चीज़, इस मंदिर के पीछे से लेके शिव जी का जो आगे घर बना हुआ है, इनका पूरा फला बना हुआ है, जैसे कि 70 घरों की आबादी है, उधर भी एक सीसी रोड की अति आवश्यक है मेन रोड से। और हमारी इसी मांगों के साथ में हम एक चीज़ ये भी कहना चाहेंगे, जैसे कि सरकार ने नल कनेक्शन का आदेश किया था कि घर घर पे नल कनेक्शन होगा, तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जसमंद का पानी उदयपुर ले जाने के लिए इनको सूझ रहा है, तो फिर जसमंद का पानी अभी तक भी बेई गाँव में कुछ ऐसे घर है जो वंचित रह गए। जैसे कि 100 घरों की बस्ती, हमारे को जानकारी मिली है कि 100 घरों की बस्ती पे अभी भी नल कनेक्शन नहीं हुआ है, तो ये होना चाहिए। और तीसरी चौथी मांग हमारी ये है कि घर के अभी तक इन ग्रामवासियों को, कुछ लोगों को तो पट्टे मिल गए हैं और कुछ ग्रामवासियों को पट्टे मिले नहीं हैं। तो हमारी मांग है सरकार से और उच्च अधिकारियों से कि इनकी गरीबों की मंशा को समझते हुए सरकार एक्शन लेवे। हमें पता है ये जो जनप्रतिनिधि होते वो गरीब के वोटों के ऊपर राज जरूर करते हैं, लेकिन गरीब लोगों की भलाई नहीं सोचते हैं। अगर सोचते हैं तो कम से कम 5 सालों में इनका विकास होता। हमें ये पता है, जबकि स्कूल बनी हुई है, स्कूल में टीचर की कमी है, कौन बोले, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। जो अधिकारी है वो पंचायत में बैठ के चले जाते हैं। जैसे कि अभी 3 घर गिरस्त हुए बरसात से, अभी तक मौका मायना करने नहीं आए, ना तो पटवारी महोदय आए हैं या फिर लेके नहीं पटवारी साहब आए। तो हमारी मांग है कि उच्च अधिकारी तक ये जानकारी जावे। और हमारी जो भी मांग है, दादाजी ने बोला और मैंने जो 5 मांगे गिनाई है, जैसे कि 2 सीसी रोड की अति आवश्यकता है, 2 धर्मशाला की आवश्यकता है, 2 पुल की आवश्यकता है, और साथ में शमशान घाट पक्का बनना चाहिए, और ये पट्टे की व्यवस्था करे सरकार। और जिसके बाद में जो हमने बोला कि जो भी संपूर्ण जो बातें कही है उस बात के ऊपर सरकार एक्शन लेवे। और हम इसी मांगों के साथ उम्मीद करेंगे कि ये काम बहुत ही जल्दी करवाया जाएगा।